अगर आप शेयर मार्केट में स्पेसिफिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं तो यहां पे ट्रेडिंग करनी हो गई है और भी महंगी, क्योंकि एसटीटी बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। अब एसटीटी बढ़ाया किस पे है वो समझ लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एसटीटी बढ़ा है और फ्यूचर्स की सेलिंग के ऊपर भी एसटीटी बढ़ा है, दोनों में 25% का हाइक है। अब मैं आपको पहले नंबर्स बता देता हूं कि कैसे इंपैक्ट करेंगे। अगर आप यहां पे 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो पहले आप 5,000 रुपए का एसटीटी देते थे, क्योंकि एसटीटी के चार्जेस से 0.05%, अब हो गए हैं 0.062%, तो आपको देने पड़ेंगे 6,200 रुपीज फॉर 1 करोड़ का टर्नओवर। फ्यूचर्स के अंदर भी मैंने आप लोगों से कहा है कि फ्यूचर्स की सेलिंग पे एसटीटी बढ़ चुका है, तो उसके अंदर भी पहले आप 1,000 रुपए देते थे, अब आपको 1,250 रुपए देने पड़ेंगे। तो पहले था 0.01% एसटीटी का चार्ज, अब हो गया 0.0125%। अब यहां पे कुछ लोग हो सकते हैं जो कहें कि 1 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर है जतिन, ये तो मतलब क्या ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हुई जो आप दे रहे हो। बट नहीं, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर एक्टिवली काम करते हैं तो आपको पता होगा कि 1 करोड़ का टर्नओवर कितनी जल्दी आ जाता है यहाँ पे और कितना इजी रहता है 1 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करना। ऑल्सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर मेजॉरिटी पीपल जो एक्चुअली पैसा कमा रहे हैं, जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं यहाँ पे, वो बड़ी ही काम करते हैं, यहाँ पे बड़ी ही वॉल्यूम्स में काम करते हैं, उनके पास पैसा भी ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये सीधा सीधा इंपैक्ट है एसटीटी का। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी वेरी नेगेटिव स्टेप, और कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म में एक बार को मार्केट को जो झटका देकर जा चुका है एसटीटी का इंपैक्ट, वो तो खैर जा चुका है। मुझे वैसे नहीं लगता कि लिक्विडिटी बहुत गिराएगा मार्केट से, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी टैक्सेशन का इंक्रीज स्टॉक मार्केट के अराउंड मेरे को कम पसंद आता है, सिंपली फॉर द रीजन बिकॉज हम कोई मैच्योर मार्केट नहीं है बहुत ज्यादा, यहाँ पे अभी भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है लोगों का, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग समझदारी से आए, आगे आए और अपना वेल्थ यहाँ से बनाना शुरू करें। एंड कुछ टाइम पहले जब इन्होंने एलटीसीजी लगाया था, कुछ टाइम तो नहीं कुछ साल हो गए, कुछ साल पहले जब एलटीसीजी लगाया था तो भी बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट रहा था मार्केट्स के अंदर। एंड इंडिया, आपको हैरानी होगी जान के, इंडिया एक लौती कंट्री है जो कि एसटीटी और एलटीसीजी दोनों लेती है, और कोई कंट्री नहीं है यहाँ पे जो एसटीटी और एलटीसीजी लेती है। एलटीसीजी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो सबको ये लगा था एसटीटी को हटा देंगे, बट एसटीटी से जो मेजर रेवेन्यू आता है इनको वो एफ&ओ की साइड से आता है, क्योंकि कैश मार्केट में 1 करोड़ का टर्नओवर और ये सब कम बैठता है। वैसे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट देखेंगे तो आपको सारे चार्जेस दिख जाएंगे, बट अगर आप एसटीटी से कमा रहे हैं तो आप ऑफकोर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से ही कमा सकते हैं, बिकॉज एसटीटी में जो टर्नओवर की कैलकुलेशन है एफ&ओ के अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव है। मेरे को कोई भी चीज जब भी टैक्सेशन की ओर आती है और टैक्सेशन को बढ़ाती है तो मेरे को वो नहीं पसंद आती है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। नाउ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इंटेंशंस, वो ठीक है जो भी है, बट मैं अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एसटीटी इंक्रीज करना मेरे हिसाब से कोई सेंस खास नहीं बनाता है यहाँ पे, बिकॉज अगेन द प्रॉब्लम इज मोस्ट पीपल डू नॉट मेक मनी इन दिस मार्केट, मोस्ट पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। ऑल्सो मैं कहना चाहूंगा कई सारे लोगों को लगता है कि यार इतना पैसा चलो जो बड़े लोग कमा रहे हैं, ये है वो है, तो देने में हर्ज ही क्या है, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो उस रिस्क के लिए आपको कहीं ना कहीं पे एक कॉम्पनसेशन मिलता है। अगर वो कॉम्पनसेशन ही नहीं मिल रहा तो फिर रिस्क लेने का फायदा नहीं रह जाता मार्केट्स के अंदर या फिर लाइफ के अंदर भी। तो आप कैपिटल पे जब भी रिस्क लेते हैं वो रिटर्न के लिए रिस्क लेते हैं। अगर आप रिस्क जो ले रहे हैं उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व बढ़ती चली जाएगी, यानी कि रिस्क इंक्रीज होता जाएगा और रिटर्न कम होती चली जाएगी, तो आप रिस्क लेना भी कम कर दोगे। तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन पे नेगेटिवली इंपैक्ट आता है इन चीजों का। अब हमने देखा कि डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया, तो डेट म्यूचुअल फंड्स एसेंशियली एचएनआई लोगों के लिए मेरे हिसाब से तो अब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा है। तो मेरी अपने जो क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन रही है वो यही रही है कि अब कोई मेरे को ऐसा सेंस नहीं दिखता कि आप इसके अंदर पैसा डालें लंबे समय के लिए, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को जो बीट करता था इंडेक्सेशन हमारा, वो बेनिफिट नहीं दे रहे हैं अब ये, क्योंकि आप मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स भरोगे तो आपका टैक्स रेट ही इतना हाई है कि वहां पे कहीं ना कहीं बेनिफिट खत्म हो जाता है। सो एसटीटी का बढ़ना मेरे हिसाब से तो सेंसिबल नहीं है एंड मुझे नहीं जमती चीजें। एंड अगेन मैं आप लोगों से खुद कह रहा हूं कि टैक्सेशन कभी भी इंक्रीज होता है तो आई डू नॉट थिंक दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पीछे ही लेकर जा रहा होता है हमें, जैसे एलटीसीजी कितने सालों बाद जाके इंडियन मार्केट्स में वापस आया, एंड उससे मेरे को भी नहीं लगता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट की कोई भी कमाई हुई होगी। क्यों? 2018 में इन्होंने एलटीसीजी लगाया था, 2018-19 स्टॉक मार्केट में भयानक करेक्शन थी, 2020 में उसका डिप ही अलग था, बट उसके बाद चलो 1.5 साल मार्केट ने रिटर्न्स दी, बट अगर आप देखोगे तो वो 1.5 साल की भी जो रिटर्न्स थी बॉटम से हम देख रहे हैं, तो कायदे से मार्केट ने 8 या 10 महीने परफॉर्म किया और उसके बाद फिर
फिर उसके बाद मैं कहूंगा मार्केट ने रिटर्न देनी छोड़ दी। लास्ट ईयर तो बहुत ही सिग्निफिकेंट करेक्शन थी स्टॉक मार्केट के अंदर। निफ्टी आपको देखो क्लियर पिक्चर नहीं बताता। निफ्टी आप देखोगे अच्छा 10% डाउन है, 5% डाउन है, अगर आप निफ्टी देखोगे तो आपको यही लगेगा। बट इन रियलिटी अगर आप जरा भी शेयर्स को खोल के देखेंगे 40%, 50%, 60%, 70%, 80% शेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन है, लोगों के पोर्टफोलियोज में बहुत ज्यादा करेक्शन है। सो एसटीटी का बढ़ना या कोई भी टैक्स का बढ़ना, स्पेशली कैपिटल मार्केट्स के लिए, मैं कहूंगा इवन इकोनॉमी के अंदर कोई टैक्स का बढ़ना मेरे को थोड़ा कम जमता है। एसटीटी का जो हाइक हुआ है दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू इंपैक्ट एफ&ओ ट्रेडर्स नेगेटिवली, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा बनाना पड़ेगा उस चार्ज को सेट ऑफ करने के लिए। एंड मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक मूव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहा है या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर मैं इक्विटीज मार्केट की बात करूं इन जनरल, या फिर मैं चाहे उसके अंदर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, इन सब की भी बात करूं, तो मेरे को लगता है सबके लिए ही कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव चीज है ये। एंड देखते हैं आगे क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। मे बी इनका टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रिडक्शन आएगा, बट द प्रॉब्लम इसकी रिडक्शन आता हूं मैं ऐसा कुछ खास कभी भी नहीं दिखा है। एंड टैक्सेशन ये इस साइड पे बढ़ती ही जा रही है। यस, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स ये कम करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने किया है, रिलैक्सेशन इधर उधर दी है, बट आई थिंक दोज आर स्टिल वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू व्हाट दे आर चार्जिंग नाउ, स्पेशली इक्विटीज मार्केट की अगर मैं बात करूं। ऑल्सो एक चीज है कि जैसे एटीसी का सबको था कि लिमिट बढ़ा दें, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं बढ़ाई है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ है, बट वो सब चीजें भी यहाँ पे नहीं हुई है। तो लेट अस सी खैर क्या होता है। मेरा काम है यहाँ पे आपको न्यूज देना या फिर वो इन्फॉर्मेशन या अपना एनालिसिस देना। बाकी देखो गवर्नमेंट जो कर रही है, हमें अपना काम करना है, तो हम अपना काम करते रहेंगे यहाँ पे, और हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है, किस तरीके से हमें नेविगेट करना है सिचुएशंस को। सो वी विल बी डूइंग आवर ओन जॉब, बट फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, this thing is very very negative for anyone who is actively working in the stock market, especially in the derivative segment। ऑप्शंस की सेलिंग, फ्यूचर्स की सेलिंग दोनों ही महंगी हुई हैं 25% से कहीं ना कहीं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि इसको फ्यूचर में रिड्यूस करेंगे या इसको और इंक्रीज कर सकते हैं, या आप लोगों पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई पर्सनली डू नॉट डू एफ&ओ वेरी वेरी रेगुलरली। आई एम नॉट एन एफ&ओ ट्रेडर। मेरा काम मोस्टली रहता है कहीं ना कहीं कैश मार्केट में, इक्विटीज ही बाय करते हैं तो LTCG भरते हैं हम फिर। तो वही बात है कि सबको कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपैक्ट कर रहा है। तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इस बारे में। एंड अगर कोई भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं, लेट अस हैव इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन। आई विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।